का हमारे खास शो रोड शो में और मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया जो अपनी रोड शो की टीम के साथ पहुंच गई है गाजियाबाद विधानसभा सीट पर। मैं आपको बता दूं कि यहां पर अभी फिलहाल बीजेपी का कब्जा है और अतुल गर्ग यहां से विधायक है, लेकिन हमेशा देखा गया है कि यहां पर टक्कर बीएसपी और बीजेपी के बीच रही है। तो क्या इस बार समाजवादी पार्टी को भी इस सीट पर मौका देगी जनता? इन्हीं सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हम पहुंच गए हैं गाजियाबाद की विधानसभा सीट पर। तो चलिए जनता के बीच चलते हैं और जानते हैं उनके मन की बात। चलिए लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या है उनकी राय। कैसे हैं आप? बढ़िया। क्या नाम है आपका? मेरा कुमुद गर्ग। और सुबह सुबह चाय पीने आप यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्या बात चल रही है? बात चल रही है बस अपनी यही दे आपस में बैठ उठ जाते हैं, अपने देखते हैं कि क्या है। हम 8-10 जने लोग हैं, अब ये पूछते हैं किसी क्या समस्या क्या है वो है। अच्छा, तो आपका क्या नाम है? मनोज शुक्ला। और चुनाव की बातें होती हैं चाय पे? नहीं, चाय हैं? बहुत नहीं है। आप बताइए। हाँ, यहाँ तो रोज बातें होती हैं, आपस में सब बात करते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा किसका प्रभाव चल रहा है, सब बातें करते हैं लोग बैठ के। हाँ, तो थोड़ा विस्तार से बताइए क्या क्या बातें हो, किसका पलड़ा भारी लग रहा है? अब देखिए ये तो पलड़ा तो भैया किसी का ही भारी हो सकता है क्योंकि इसमें किसी का नाम लेना सही नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ सभी लोग आते हैं, सभी दल के लोग आते हैं और जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं, जितने भी चुनाव में यहाँ लोग खड़े होते हैं, सभी कैंडिडेट यहाँ पे आते हैं और सबसे बातचीत करते हैं। पुराने वाले ही आएंगे। पुराने वाले मतलब? पुराने वाले बीजेपी। अच्छा, आपको क्यों लग रहा है बीजेपी वापसी करेगी? क्योंकि जब वो अच्छा काम करेगा तो वही तो आएगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीरज गोयल है। क्या करते हैं आप? मैं इन्वर्टर, बैटरी और गैस गीजर जैसी कंपनी का जो है सर्विसिंग का काम करता हूँ। काम सही चल रहा है? भाजपा सरकार दोबारा पुनः आएगी और इसका कोई तोड़ नहीं है। कोई भी जो विपक्षी दल है पिछले 4 साल से कहाँ थे तो आज आके खड़े हो गए हैं और रोज़ जो है खड़े होकर जो है मंच से कह रहे हैं, अखिलेश जी कह रहे हैं कि इसका बलात्कार हुआ, पकड़े नहीं गए हैं लोग, लेकिन सरकार ने काम किया। आज की डेट में सारी लड़कियां सुरक्षित हैं और विकास के कार्य हुए हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, कोरोना काल में जितने बड़े वैक्सीनेशन का काम किया भाजपा के अलावा कोई नहीं कर सकता था, मोदी के नेतृत्व में हुआ, बहुत अच्छा कार्य हुआ। तो आपको लगता है विकास के नाम पे वोट पड़ेगा? निश्चित पड़ेंगे। महंगाई हमेशा होती आई है। पेट्रोल जब मैं छोटा था 15 रुपये लीटर खरीदता था, अगर मैं आज 106 रुपये खरीद रहा हूँ तो ऐसा नहीं है भाजपा सरकार में बढ़ा है। चलिए कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है सर? राजीव अग्रवाल। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया। क्या काम करते हैं? बिजनेस है मेरा। अच्छा, सही चल रहा है बिजनेस? हाँ। कोरोना काल में कोई मार पड़ी? नहीं, ऐसा कोई खास नहीं, थोड़ा बहुत तो रहता है, बाकी ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं। तो अब स्थिति बेहतर है? अब तो बहुत बेटर है। अब तो इस महीने की जीएसटी अब रिकॉर्ड आई है, अब तक के बढ़ के इतिहास में इतनी स्थिति बढ़िया आई है जीएसटी। आपको क्या लग रहा है 2022 में किसकी सरकार आ रही है? भाजपा की। कारण देश में विकास बहुत हुआ है। बनारस का भी कितना विकास हुआ है, इतना जबरदस्त विकास हुआ है। अच्छा, आप ये बताइए कि घोषणा पत्र पार्टियां जारी करती है, उसका असर पड़ता है जनता पे? हाँ पड़ता है। हाँ? अब जयंत चौधरी कह रहे हैं कि हम नौकरी दे देंगे, किसानों का जो गन्ना भुगतान है उसको समय पे कर देंगे। देंगे कहाँ से? काम तो कुछ उन्हें नहीं, पहले सत्ता में खुद आ जाए, उन्हें खुद ही वोट किसान नहीं देते। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं क्योंकि यहाँ पर सुबह सुबह हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और चाय पर चर्चा चल रही है। मैं आ सकती हूँ क्या? अरे नहीं, थैंक यू। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बहुत अच्छे हैं, हम सब लोग, हमारा एक नहीं ग्रुप है। नहीं, थैंक यू। छात्री ग्रुप। आप बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिनेश शर्मा। आप सुबह सुबह ये मंडली लगाई हुई है, ये छत्री ग्रुप है, ये छत्री ग्रुप है। अच्छा। हमारा राजनगर से और मेरा नाम दिनेश शर्मा है। और इस सरकार ने के बारे में पूछ रहे, किसके बारे में पूछ रहे? तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार ये बिस्किट की मिठास किसकी, कौन सी पार्टी के हिस्से में आने वाली है? बीजेपी। बीजेपी नहीं जीतेगी, कोई नहीं, ये गलत है। आप बीजेपी नहीं जीतेगी, योगी नहीं आएगा। अरे बीजेपी के अलावा दूसरी जीत दे सकती है, क्या बात कर रहे हो? ये देखिए
ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। बीजेपी के अलावा कुछ नहीं है। बीजेपी जीतेगी। सारा मिडिल क्लास अखिलेश भैया के हैं या राहुल भैया के हैं, ये दोनों के हैं। मैं किसी का नहीं, मैं देश का हूँ, मैं देश का हूँ। तुम हमारे राम हो। जीतेगी बीजेपी। आप इन लोगों से ये पूछिए कि जीएसटी ने कितना लोगों को परेशान किया है, कोरोना काल में कितना शहर का उत्पीड़न हुआ है। रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए यहाँ की जनता जो है रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए तड़पती रही। हमारे शहर के जो प्रतिनिधि हैं, मंत्री भी हैं और शहर के विधायक भी हैं और केंद्र सरकार में मिनिस्टर भी हैं, वो जो कोरोना काल में अपने घर के अंदर गुम हो गए थे और यहाँ की जनता 1 किलो ऑक्सीजन के लिए भटकती रही। बहुत सारे परिवारों ने अपना बेटा खो दिया, अपने बच्चे खो दिए, अपनी माताएं खो दी, बहन खो दी। तो ये आलम था गाजियाबाद सिटी का, जबकि उत्तर प्रदेश का सबसे हॉट सिटी गाजियाबाद है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू गाजियाबाद देता है। अच्छा, तो आपको लग रहा है कोरोना मुद्दा है इस बार 2022 में? कोरोना मुद्दा, जीएसटी मुद्दा, बेरोजगार, क्योंकि आम आदमी की कमर महंगाई से टूट चुकी है, पेट्रोल दिन पर दिन बढ़ रहा है। आपको क्या लग रहा है, महंगाई मुद्दा है? बोल रहे हैं पेट्रोल। देखिए ऐसा है, जीएसटी कोई मुद्दा नहीं है। जो 2 नंबर का काम करने व्यापारी हैं उनको जरूर परेशानी हो रही है, उनका 2 नंबर का काम बंद हो गया, मैं दावे से कहता हूँ। और जीएसटी लगने से हमारा हिंदुस्तान का रेवेन्यू बढ़ा है, व्यापारी को कोई परेशानी नहीं। हाँ, जिनका 2 नंबर का काम है उन्हें जरूर परेशानी होगी, उनके मैं ऐसा समझता हूँ। तो महंगा कोई परेशानी नहीं हुई है जीएसटी से। हम कोई परेशानी नहीं है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी माल बेच सकते हैं यहीं बैठे बैठे। परेशानी हुई है, व्यापारी को कोई परेशानी हुई है, हम लोगों को परेशानी हुई है। जीएसटी नहीं दे रही। जो छोटा व्यापारी है उसको परेशानी हुई है, बड़े व्यापारी को, आम व्यापारी को ये बात बिल्कुल सही कही है कि नंबर 2 का काम जो है वो कम हो गया, बंद हो गया और बाकी सब बढ़िया ही बढ़िया। अच्छा ये बता दीजिए, अच्छा, भ्रष्टाचार पे लगाम लग रही है ना? मैं जय कुमार गुप्ता, रामीला अध्यक्ष राजनगर। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या किसी ने जो लोगों को उत्पीड़न हो रहा है, रिश्वतखोरी जबरदस्त चल रही है, क्या योगी ने आज तक ये प्रश्न उठाया? जो सब भाई बैठे हैं, किसी ने रिश्वत का मुद्दा उठाया? जो खुलेआम रिश्वत ली जा रही है। तो यहाँ हमने चाय पे चर्चा की और बहुत सारे लोगों से बातचीत की, सबकी राय अलग अलग है। लेकिन यहाँ से अब चलते हैं अगले पड़ाव की ओर, वहाँ भी जानेंगे लोगों की क्या है राय, क्या है जनता का मिजाज 2022 के लिए। तो चलिए चलते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं नेहरू स्टेडियम। यहाँ पे लोगों की क्या है राय, क्या कांग्रेस करेगी वापसी या फिर योगी सरकार एक बार फिर से दोबारा सत्ता में आएगी? तो चलिए इन्हीं सभी सवालों का जवाब जानते हैं। चलते हैं नेहरू स्टेडियम के अंदर और यहाँ पर लोग क्या बात कर रहे हैं चुनाव को लेकर, क्या चर्चा है, कसरत के साथ साथ किन मुद्दों पर होती है चर्चा। चलिए करते हैं लोगों से बात। कैसे हैं आप? बढ़िया मैडम। क्या नाम है? रवि शर्मा। तो यहाँ एक्सरसाइज करने आते हैं रोज? हाँ, वॉकिंग के लिए। अच्छा, और बताइए क्या चर्चा है चुनाव को लेके? चुनाव को लेके रिपीट है सरकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेंद्र मैम। आप रोज एक्सरसाइज करने आते हैं यहाँ पे? जी। और क्या लग रहा है आपको चुनाव को लेके, क्या माहौल चल रहा है? माहौल नॉर्मल है जैसा था मैम, वैसे ही। कौन आ रहा है? बीजेपी आने की उम्मीद है। बीजेपी आएगी? है, योगी सरकार रिपीट हो रही है? बिल्कुल रिपीट हो रही है, बिल्कुल। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सत्येंद्र कुमार। आपको क्या लग रहा है चुनाव को लेके, क्या समीकरण बन रहे हैं इस बार? समीकरण कुछ नहीं, बीजेपी आएगी खुल के। अच्छा, हाँ। और गाजियाबाद सीट की बात करें तो? गाजियाबाद सीट की बात तो बीजेपी में जो खड़ा होगा भी टिकट कन्फर्म तो किसी को हुआ नहीं। हाँ, विधायक जी ने सही काम किया है, अतुल गर्ग विधायक। हाँ, ठीक काम करा, बढ़िया करा। हाँ। आपको लग रहा है वापसी करेगी? बिल्कुल। अखिलेश क्या? अखिलेश को नहीं मिलेगी। है? नहीं। क्यों? बीजेपी की अब तोती सही बोल रही है, बीजेपी वालों सब ठीक कर रखा मामला। अच्छा, बीजेपी लहर है? बीजेपी पूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। सर आपसे बात कर सकते हैं? कैसे हैं आप? बढ़िया। हैं? क्या एक्सरसाइज करने आते हैं रोज? जी। सब स्वास्थ्य सही ठीक है? हैं? आपको क्या लग रहा है कोरोना काल में अच्छा काम किया है सरकार ने? हाँ, ठीक काम किया है। क्या माहौल बन रहा है 2022 के लिए? माहौल तो प्लस में ही है। प्लस में? किसके हक में? बीजेपी के हक में ही है। बीजेपी के हक में? यहाँ तो सब बीजेपी वाले ही आते हैं ना जाए तो। अच्छा, क्यों? नेहरू स्टेडियम है और बीजेपी वाले आते हैं? ऐसी है, ऐसी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिलाएं भी हैं, उनसे कोशिश करते हैं बातचीत करने की। मैम बात कर सकते हैं 2 मिनट? क्या हाल है आपके? आप रोज सुबह आती हैं एक्सरसाइज करने? जी, आती हूँ, सुबह आती हूँ रोज। अच्छा,
और आपको क्या लग रहा है चुनाव को लेके, क्या माहौल नजर आ रहा है यूपी में? हाँ योगी है। योगी जी। महिलाओं के लिए सही काम कर रही योगी जी? हाँ जी, बढ़िया कर रहे हैं। बस थोड़ा जॉब पर ध्यान दे ले। अच्छा। हाँ जी। बजट सही है आपका रसोई का? हाँ, थोड़ा मतलब बढ़ गया है अभी जाके। अच्छा। महंगाई बढ़ रही है। तो कैसे मैनेज करती है? करना पड़ रहा है, थोड़ा अगर सस्ता हो जाए तो और ठीक है। अब फिर भी योगी जी? हाँ जी, और कोई है भी तो नहीं। अच्छा अच्छा, मोदी जी का, योगी जी का विकल्प ही नहीं है? मतलब नहीं है, इतना अच्छा मुझे नहीं लगता। और कांग्रेस कह रही है कि 40% महिलाओं को हम आरक्षण देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, पहले भी थी कांग्रेस, क्या दिया। अच्छा, तो आपको लग रहा है कांग्रेस नहीं आएगी इस बार? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा, यूपी में तो नहीं लग रहा। अच्छा चलिए, बहुत शुक्रिया। और लोगों से भी बातचीत करते हैं। तो हम नेहरू स्टेडियम में हैं इस वक्त, और यहाँ पर हमें साइकिल पे जाते एक सज्जन दिख रहे हैं। तो क्या इस बार साइकिल वापसी करेगी, इसी को लेके हम बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है आपको सर? इसका कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन ये है कि ये सरकार जो वर्तमान चल रही है ये नहीं चलेगी। ये नहीं चलेगी? नहीं चलेगी। कौन आएगा फिर? जो भाग्य जिसका हो, वैसे जिसका भाग्य हो वैसे बेहतर अखिलेश का ही है। अच्छा, जनता किसका भाग्य करेगी तय? भाई हमें तो अखिलेश का लगता है। अच्छा, आना चाहिए। हाँ। काम भी करता है और बढ़िया भी है। हाँ। और बेईमान तो सब है। तो साइकिल की सवारी आप खुद कर रहे हैं, तो साइकिल को ला रहे हैं इस बार? हम तो साइकिल को ही लाएंगे। अच्छा। और बाकी साइकिल का भाग्य। फुल मेजोरिटी आती है कि नहीं आती, क्योंकि ये भ्रम फैला सकते हैं। अच्छा। हाँ, इनका भ्रम तो है ही है। हाँ। भाई यहाँ तो हिंदू मुसलमान पे चुनाव हो रहा है। अच्छा है कि नहीं? हाँ, तो आपको लग रहा है धर्म की राजनीति काम करेगी? नहीं, करनी नहीं चाहिए। अगर पब्लिक पागल हो जाए तो उसका तो कोई जवाब नहीं है। मंदिर चाहे कितना, मंदिर तो कितना ही बढ़िया बनाओ, मंदिर से मतलब नहीं है, लेकिन लोग रोटी तो खाएं। चलिए, हम यहाँ देख रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ पर वॉलीबॉल खेलते नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, चुनाव का माहौल खेलते रहिए आप लोग? चुनाव का माहौल? चुनाव तो मैम अब क्या देखो, बीजेपी अखिलेश दोनों में कोई सी भी आ सकती है इस बार। अच्छा, ये दो पाले हैं, एक टीम ये हो गई, ये हो गया पक्ष और ये हो गया विपक्ष, ठीक है? तो आप बताइए किसका पलड़ा भारी लग रहा है? हमारा है जी, हमारा पलड़ा भारी है, हम बीजेपी से हैं। अच्छा, हाँ। बीजेपी का पलड़ा भारी लग रहा है? कितना किलो का रहेगा? तो योगी और मोदी ही, योगी और मोदी ही रहना है। भारत माता की, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आप लोग खेलिए आप लोग। आप ही के हाथ में। अच्छा मैम, मैं देख रही हूँ आपको वहाँ से दूर से, आप बहुत खिलखिला के हंस रहे, क्या बात चल रही है? हम योगा कर रहे हैं। अच्छा, ये योगा चल रही है? योगा क्लासेस हो रही है। तो आप कैसे मतलब कैसे हंसी किस बात पे लाते हैं? हंसी अचानक एक दूसरे को देख के हंसते हैं। हंसना तो बहुत अच्छा होता है। नाम की माला जपो और फिर खूब जी करके दिखाए, करके दिखाइए। बिल्कुल। चलो चलो राउंड बनाओ, करो भाई। हम तो ताली बजाए में नहीं भी हंस सकते हैं। हाँ तो ये एक्सरसाइज है आपका रोज का? रोजाना। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको 2022 में चुनाव है, अब किसकी सरकार आएगी? मोदी अच्छा, तो मैं देखती हूँ महिलाओं में बहुत क्रेज है मोदी जी का, योगी जी का, है? मोदी जी और योगी जी सबसे बढ़िया, सबसे बहुत अच्छे। मोदी योगी दोनों, मोदी योगी दोनों। अच्छा, क्या सरकार तो आनी मोदी की है। अच्छा, चाहे महंगाई बढ़े या कुछ भी हो, सुधार करेंगे मोदी मैनेज कर रहे हैं। सुधार करने के लिए कुछ न कुछ वैसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं ना, जिनसे दिक्कत होती है। तो फिर और आगे भी होएगा ही ना। थोड़ा लोग एक घर में होके 4 लोगों को खुश नहीं रख सकते ना। तो आप यही सोचो कि हम लोग 4 लोगों को 6 लोगों को खुश नहीं कर सकते, तो वो पूरे इतने लोगों को खुश कैसे कर सकते हैं? अच्छा, कुछ ना कुछ तो कमियां निकालेंगे, जिनका काम है निकालने। होती भी है कि थोड़ी बहुत तो एडजस्ट करनी पड़ती है। अभी कई 4 चीजें हमें अच्छी लग रही, 2 बुरी भी लगती है, लेकिन हम उन 2 बुरी के लिए किसी और को तो क्या नहीं। अच्छा, तो विश्वास है मोदी जी पे और योगी जी पे? 100%। अच्छा, महंगाई बढ़े चाहे, और कोरोना को लेकर आप क्या कहेंगे? कोरोना में जिस तरह के हालात बन गए थे इस बार, तो कैसे जो वो सारा लोगों का ही तो था। मोदी जी थोड़ी हर एक के मुंह पे मास्क लगाएंगे। इतनी तो समझदारी आदमी में खुद भी होनी चाहिए कि बीमारी बढ़ रही है तो हमें खुद को ही मैनेज करना है, मास्क लगाना है। अरे अभी भी देख लो, तुम इतना शॉपिंग कर रहे बिना मास्क नहीं किए ना, रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। सरकार ने ना बहुत काम किया है। कोरोना सारा बजट जो है कोरोना पे बहुत खर्च हुआ है। ये देखो हॉस्पिटल में, ये गवर्नमेंट में कितना वैक्सीनेशन हो रहा है, गवर्नमेंट में इतने कैंप लग रहे हैं ना, ये बहुत ज्यादा किया है गवर्नमेंट ने। कुछ बनता है, रोल नहीं बनता, या सारा मोदी जी का ही बनता है कि मोदी जी एक मास्क लगाएंगे, तुम्हारे आगे दवाई गोली देंगे। अब मोदी जी की उम्र भी तो देखो कितनी है, वो इतनी सोच समझ के नीति बना रहा, चल रहा है बेचारे, उतने उसी से वो समझो। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में काम हो रहा है? आपके बच्चे ऑनलाइन, पहले ऑनलाइन क्लास चली, अब तो बच्चे
तो नेहरू स्टेडियम में हम मौजूद थे, यहाँ पर ही हम अपने सफ़र को ख़त्म करेंगे। लेकिन जो हमने यहाँ पर देखा, इतने सारे लोगों से बातचीत की, महिलाओं से भी बातचीत की, उससे ये समझ में यहाँ पर आया है कि इस बार, क्योंकि इस सीट पर जो गाजियाबाद विधानसभा सीट है, इसमें 2012 में बीएसपी की जीत हुई थी, तो 2017 में यहाँ की जनता ने बीजेपी को मौका दिया और अतुल गर्ग जो यहाँ से विधायक हैं वो चुने गए। लेकिन इस बार जो नज़र आ रहा है वो ये माहौल नज़र आ रहा है कि यहाँ पर इस बार जनता का मूड एसपी की तरफ भी दिख रहा है, उनका रुझान समाजवादी पार्टी को की तरफ भी दिख रहा है और लग रहा है कि इस बार यहाँ पर मेन फाइट जो पहले बीएसपी और बीजेपी के बीच रही है और इस बार 2022 में समाजवादी पार्टी भी यहाँ पर स्टैंड करती नजर आ रही है। जो हमने यहाँ पर देखा है कि यहाँ पर टक्कर होने वाली है बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच। तो चलिए अब हम इस अपने सफ़र की यहाँ से ही इसको ख़त्म करते हैं, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का ये सफ़र जारी है, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो 403 विधानसभा सीटों को कवर करने का है और जनता के मिजाज को अपने दर्शकों तक पहुंचाने का है। हथियार और गोमांस भी बरामद।